हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ T2G और EG इलेक्ट्रॉन वितरण के टॉपिक से। इसमें क्या होता है कि T2G और EG इलेक्ट्रॉन वितरण के टॉपिक में क्या होता है, आपको एग्जांपल दे दिया जाता है और उसमें T2G और EG में इलेक्ट्रॉनों का वितरण पूछते हैं कि T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है और EG में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो हमको मालूम है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसमें क्या होता है कि दो प्रकार के क्रिस्टलों से इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक तो होता है टेट्राहेड्रल क्रिस्टल और एक होता है ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल। तो टेट्राहेड्रल जो क्रिस्टल होता है उसमें EG का एनर्जी लेवल कम होता है जबकि T2G का एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है। जबकि ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, उसका अपोजिट होता है, T2G एनर्जी लेवल जो होता है कम होता है और जबकि EG का एनर्जी लेवल क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसी के प्रकार क्या होता है, क्रिस्टल का प्रकार हमें समझना पड़ेगा कि हम पहले इलेक्ट्रॉन EG में भरे कि T2G में भरे। उसके बाद सेकेंड होता है आयन का प्रकार। तो हमें आयन का प्रकार देखना पड़ता है। अगर हमें इलेक्ट्रॉन भरना है तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें जो अपने मेटल है, मतलब ट्रांजिशन मेटल मतलब संक्रमण धातु, उसमें कितने उसके आयन में कितने डी इलेक्ट्रॉन, तभी तो हम T2G और EG लेवल में इलेक्ट्रॉनों को भर पाएंगे। और उसका लिगेंड का प्रकार पढ़ना पड़ता है। लिगेंड का प्रकार इसलिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि लिगेंड से ही पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से बनना है। अगर लिगेंड क्या हुआ, वीक फील्ड लिगेंड हुआ तो इलेक्ट्रॉन भरते हैं 1 2 और फिर पेयर नहीं करते क्योंकि इनमें पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कैसी होती, ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन 1 2 और फिर ऊपर हाई एनर्जी लेवल में ले जाके भरते हैं 3 4 5, फिर यहाँ से पेयर करना उसके बाद में शुरू किया जाता है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड जो लिगेंड होता है उसमें पेयरिंग एनर्जी कम होती है, तो उसमें फिर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पहले नीचे वाले पेयर हो जाते हैं, मतलब 1 2 फिर पेयरिंग हो जाती है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते हैं। तो ये तीन चीज़ें हमें पता होना चाहिए, क्रिस्टल का प्रकार, आयन का प्रकार और लिगेंड का प्रकार, तो ही हम T2G और EG में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कर पाएंगे। अब इसके साथ जब हम इलेक्ट्रॉन का वितरण करते हैं तो उससे हम ये भी समझ जाते हैं कि उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वितरण में हमें दिख ही जाएगा ना कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने। इसलिए इस टॉपिक में क्या होता है, T2G और EG वितरण पर पूछते हैं। अब T2G EG वितरण पर ही क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पता चल जाते हैं। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी पूछ लेते हैं, मतलब एग्जाम्पल देके आपसे पूछ लेंगे कि इसमें कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, तो हमने हर क्वेश्चन में दोनों डाले ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे शुरू के तीनों जो क्वेश्चन है उसमें T2G EG वितरण देख लेंगे, साथ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी देख लेंगे क्योंकि वो तो बनी बात है, डायरेक्ट पता चली जाएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉनों का विन्यास ही पूछते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का वितरण पूछा पर इसे अलग तरीके से पूछा है, तो इसे भी समझ लेंगे। और उसके बाद मैग्नेटिक चुंबकीय आघूर्ण से भी क्वेश्चन दिया है और इसके बाद में क्या करा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया है और उससे लिगेंड का प्रकार पूछ रहा है कि कैसे होगा। तो सब एक ही बेस पर हल हो जाएंगे क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ दिया हेक्सा एक्वा मैग्नीज आयन डाई पॉजिटिव। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, क्रिस्टल का प्रकार पहचानेंगे। तो क्रिस्टल का प्रकार पहचानने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या करना चाहिए, पता होना चाहिए। अगर आपने हमारा उपसंयोजी रसायन में क्या है, उपसंयोजी रसायन में शॉर्ट ट्रिक नहीं देखी है तो वाला वीडियो देख लीजिए, उससे आप समझ जाएंगे कि कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर से हम क्या करते हैं, संकरण पहचान लेते और क्रिस्टल का प्रकार पता चल जाता है। तो ठीक है, तो हेक्सा एक्वा, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता तो जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो दो टाइप का होता है, या तो वो sp3d2 में जाएगा या d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा। दोनों ही कंडीशन में क्रिस्टल जो होता है ऑक्टाहेड्रल होता है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 आता है तो वो ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल होता है और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 आता है तो वो टेट्राहेड्रल क्रिस्टल होता है। ये डायरेक्ट आप शॉर्ट ट्रिक में भी याद रख सकते हैं। तो अभी तो हम समझ गए कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 क्योंकि लिगेंड की संख्या 6 है, तो इस कारण क्या होता है, ये अष्टफलकी क्रिस्टल है, तो यहाँ लिख देते हैं अष्टफलकी। ठीक है, इसको हमने सॉल्यूशन करना शुरू कर दिया है। तो ये अष्टफलकी क्रिस्टल है। सेकेंड देखते हैं कि आयन का प्रकार कौन सा है। तो ये डाई पॉजिटिव, क्योंकि जो वाटर होता है, एक्वा होता है, वो तो उदासीन लिगेंड होता है, तो वो कोई इलेक्ट्रॉन लेता देता नहीं है, तो इस पर डायरेक्टली डाई पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, इसलिए डाई पॉजिटिव है। अब मैग्नीज जो होता है, मैग्नीज का नंबर 25 होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाते हैं। हम 19 से भरना शुरू करते हैं क्योंकि उसके पहले तो आर्गन होता है। तो 19 20 21 22 23 24 और 25। तो हम यहाँ देखते हैं कि 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है और d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। अब ये जो आयन का प्रकार है, तो इसमें जो मैग्नीज है वो डाई पॉजिटिव कंडीशन में, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन पहले 4s से निकाले जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पहले 4s से निकाल लिए जाएंगे। तो यहाँ 4s से 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो अब भी d में तो 5 ही इलेक्ट्रॉन है, तो यह कौन से प्रकार का आयन है, तो ये प्रकार का आयन D5 प्रकार का आयन। ठीक है,
D5 प्रकार का आयन है, इसका मतलब इसके D ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। अब लिगेंड का प्रकार देख लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे तो पहले पेयर करना है या पहले लो एनर्जी और हाई एनर्जी दोनों में बनना है। तो ये जो वाटर होता है, वाटर में डोनर एटम ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन जो होता है वो वीक फील्ड लिगेंड होता है, जिसमें ऑक्सीजन डोनर एटम होता है। ऐसे लिगेंड वीक फील्ड होते हैं, तो लिगेंड का प्रकार है वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। तो अब हम समझ गए कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर नहीं होंगे, पहले एक एक करके भरेंगे। तो हम 5 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। 1 यहाँ नहीं भरेंगे क्योंकि ऑक्टाहेड्रल है, तो ऑक्टाहेड्रल के में भरेंगे जिसमें T2G लेवल कम होता है। तो 1 2 3 4 और 5। अब देखते हैं कि T2G में कितने इलेक्ट्रॉन आए। तो T2G में जो आए हैं, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, और Eg में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो Eg में लिख देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या तो कॉन्फ़िगरेशन में क्लियर दिख रहा है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने, 5 है। तो इस तरह से क्वेश्चन हल हो गया। अब से तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। हेक्सासाइनोफेरेट 4 नेगेटिव आयन में क्या है, हमको वही T2G और Eg वितरण और इलेक्ट्रॉनों का क्या देखना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखनी है। तो इसके लिए अमल करते वही, साइनाइड है 6, लिगेंड का नंबर 6, मतलब लिगेंड का नंबर 6, मतलब अपना जो क्रिस्टल होता है वो कौन सा होता है, तो क्रिस्टल होगा अष्टफलकीय। ठीक है, अब इसका क्या देखते हैं, आयन का प्रकार। तो आयन, तो इसका आयरन सेंट्रल एटम है, तो इसका नंबर 26 होता है। तो 19 20 21 22 23 24 25 और 26। अब देखेंगे आयन का प्रकार कैसा, मतलब कौन से प्रकार का आयन है। तो इसमें पहले अपन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। तो साइनाइड जो है, साइनाइड जो होता है वो माइनस होता है, तो ये माइनस का 6 हो गया, और ऊपर ऑलरेडी माइनस का 4 लगा हुआ है। तो इसमें क्या होगा कि 6 - 4 हो जाएगा, तो बराबर आएगा प्लस का 2। ठीक है, तो जिसमें जो आयरन होता है वो +2 कंडीशन में होता है। तो +2 कंडीशन में तो क्या होगा, 4s से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, D में ऐसा भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो D में तो ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि D6 प्रकार का आयन है, D6 प्रकार का आयन। ठीक है, अब देखते हैं कि लिगेंड का प्रकार कौन सा, तो साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। तो साइनाइड होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे होगा। तो अष्टफलकीय, तो इसमें वितरण करेंगे, तो इसमें वितरण करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन बनना है। तो 1 2 3। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होता है कि पेयरिंग एनर्जी कम होती है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन की पहले पेयरिंग कराता है, फिर उसे हाई एनर्जी लेवल में भेजता है। तो 4 5 6। अब इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए तो ऊपर क्या भेजोगे, कुछ भी नहीं भेजोगे। ठीक है, तो बस T2G में कितने इलेक्ट्रॉन आए, तो T2G में 6 इलेक्ट्रॉन, Eg में 0 इलेक्ट्रॉन। बेचारा बहुत नाइंसाफ़ी हो गई इसके साथ में, इसमें 6 इसमें 0। वाह, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या सभी ने जोड़े बना लिए भैया, तो कोई भी अयुग्मित, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0। ठीक है, और बस हो गया ये क्वेश्चन ख़त्म। अब अगला देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 3rd नंबर का, टेट्राक्लोरोनिकेलेट आयन। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं। तो इसमें देखिए आप कि जो लिगेंड की संख्या वो 4 है, मतलब ये टेट्राहेड्रल है, मतलब चतुष्फलकीय है। तो यहाँ लिख देते हैं चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फलकीय। ठीक है, और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर तो क्लोरीन 4 बार है, 4 में से 2 गए तो कितने बचे, 2। तो ये +2 है। निकिल का नंबर होता है 28। तो 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28 कितने हैं, D में 8 इलेक्ट्रॉन है। और ये कौन सी कंडीशन में, डाई पॉजिटिव में। तो डाई में तो यहीं से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहाँ पे कोई भी फिर भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब हमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बनना, 8। तो इधर नहीं भरेंगे, इधर भरेंगे, क्योंकि चतुष्फलकीय तो Eg नीचे रहेगा और T2G का रहेगा ऊपर। ठीक है ना, तो अब इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं 8 1 2। ठीक है, पर पहले क्यों भर रहे, पहले आपने पता लगा स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है, फिर ऐसे कैसे क्वेश्चन होगा। तो पहले तो लिखो तो सही कि ये कौन से प्रकार का आयन है, D8 प्रकार का आयन है। ठीक है, और इसमें लिगेंड कौन सा है, वीक फील्ड लिगेंड। हेलोजन कौन होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, मतलब पेयरिंग नहीं करना है, क्योंकि इसमें पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन पहले नीचे बनना है, फिर ऊपर बनना है। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन बनना, 8। तो 1 2 फिर 3 4 5 फिर 6 7 और 8। तो अब बताइए इसमें T2G में कितने इलेक्ट्रॉन आए। तो T2G में क्यों आएंगे, पहले Eg में आएंगे। तो Eg में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 4। और T2G में भी कितने इलेक्ट्रॉन आए, 4। ठीक है, तो ये हो गया हल, Eg में भी 4 और T2G में भी कितने, 4। ठीक है, अब अगला देखते हैं।
अब अगला क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से पूछा है, लेकिन सरल तरीका भी है। और आपको एक बात और ध्यान रखना चाहिए कि कभी जैसे हमेशा आपको क्रिस्टल का प्रकार पता लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है। कभी कभी क्या करते हैं वो जैसे एग्जाम्पल देते हैं तो उसके आगे वो लिख देते हैं कि चतुष्फलकी की अष्टफलकी। देखो लिख दिया तो अच्छी बात है, पर नहीं लिखा तो फिर पहचान करते भी आना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ तो पहचान करना सरल है क्योंकि ये डेल ओ लिखा है, ओ मतलब ऑक्टाहेड्रल होता है और टी मतलब टेट्राहेड्रल होता है। तो यहाँ क्रिस्टल की पहचान करने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और फिर ये जो पी लिखा हुआ ये पेयरिंग एनर्जी होती है, तो इसमें बता दिया है कि अगर पेयरिंग एनर्जी का मान कम है तो वो क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और अगर पेयरिंग एनर्जी का मान ज़्यादा है तो वो वीक फील्ड लिगेंड है। तो इस चिन्ह से हम पता लगा लेते हैं कि पेयरिंग करना है कि नहीं करना, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाला है कि वीक फील्ड लिगेंड वाला है। तो इस टाइप के 3 क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, इसमें डेल ओ लिखा है, मतलब ये क्या है, अष्टफलकीय है। ठीक है, और इसमें पेयरिंग एनर्जी जो है, क्रिस्टल का प्रकार तो डायरेक्ट लिख दिया D4 प्रकार का है, तो ये D4 लिख देते हैं। और इसमें पेयरिंग एनर्जी कम है, पेयरिंग एनर्जी कम किस में होती है, वीक फील्ड लिगेंड में, नहीं सॉरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में जो होता है पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कम होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, मतलब पहले अगर पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कम है तो पेयरिंग करेंगे, और अगर पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है तो पेयरिंग बाद में करेंगे। ठीक है ना, तो अब भरते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो बनना है। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट भर देते हैं, या यहाँ पे लिखे 4 इलेक्ट्रॉन, चलो यहाँ लिख लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ना है। तो 1 2 3 4 D4 प्रकार का अब 4 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो 1 2 3 स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पहले पेयरिंग कर देंगे, तो पेयरिंग कर दी हमने। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसा आया, जो T2G है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आए, 4, और Eg में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 0। तो इलेक्ट्रॉन का वितरण हो गया। अनपेयर इलेक्ट्रॉन देखिए कितने दिख रहे हैं, तो 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर दिख रहे हैं। तो हम दोनों कैलकुलेट करते हैं, वैसे क्वेश्चन में तो नहीं पूछा है फिर भी हम कर लेते हैं। ठीक है, करने में क्या जा रहा है, हमको सीखने को मिल रहा है। ठीक है, अब अगला देखते हैं, डेल ओ है, अष्टफलकी रहेगा, लेकिन इसमें पेयरिंग एनर्जी का मान क्या है, ज़्यादा है, इसका मतलब ये वीक फील्ड लिगेंड होगा, और आयन तो D4 प्रकार का ही है। ठीक है, तो अब इसको भर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन बनना है, 4 ही बनना है। तो अब क्या करना है, पेयरिंग एनर्जी का मान ज़्यादा है क्योंकि वीक फील्ड है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेंगे 1 2 3, पेयरिंग नहीं कराएंगे, पहले ऊपर ले जाएंगे 4। तो इस कंडीशन में T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, और Eg में कितने 1, और अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी दिख रही, 4, क्योंकि सभी अकेले पड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन भी हल हो गया। तो ठीक है, अब हम देखते हैं 6th नंबर का क्वेश्चन। इसमें डेल टी लिखा हुआ है, तो हम तो डेल टी से समझ गए कि ये चतुष्फलकीय है, तो लिख देते हैं चतुष्फलकीय। ठीक है, कितने आयन है, D5, तो D में 5 है, तो ये D5 प्रकार का आयन हो गया, मतलब इसके D में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 भर दिए। अब क्या है, इसमें लिखा है कि पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कम है, मतलब पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू किस में कम होती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड में। अब इलेक्ट्रॉन भरना है कितने, 5, इनका काम तो हो गया, चतुष्फलकी में भरना पड़ेंगे ना। ठीक है, तो चतुष्फलकी में भरते हैं, तो कितने भरना है, 5, तो 1 2, चूँकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पहले पेयरिंग कर देंगे, 3 4 और 5। तो इस कंडीशन में पहले Eg आएगा, तो Eg में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, Eg में है 4 इलेक्ट्रॉन, और T2G में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो भर दिए हमने। और अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हल हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर का, ये थोड़ा अलग टाइप से पूछा गया है। यदि हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3rd क्लोराइड, ठीक है, तो यहाँ लिगेंड की संख्या डायरेक्ट दिख रही है कि 6 लिगेंड है यहाँ पे, तो ये अष्टफलकीय है। 6 नंबर, अगर लिगेंड का नंबर 6 आए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आए, तो वो अष्टफलकी क्रिस्टल होता है। तो अष्टफलकी क्रिस्टल है। उसके बाद देखते हैं कि चुंबकीय आघूर्ण दे रखा है 3.83। तो चुंबकीय आघूर्ण से भी आप पहचान सकते हो कि इसमें कितने एम्पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, और उसके बाद तो हम डायरेक्ट भी पहचान सकते हैं, जैसे एक्वा उदासीन लिगेंड होता है, क्लोरीन कितनी बार है, 3 बार, तो ये इसमें 3rd आयन है ये। और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s में 1, और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब क्रोमियम यहाँ 3rd अवस्था में, क्योंकि ये तो न्यूट्रल है और 3 क्लोरीन की वजह से ये ट्राई पॉजिटिव होगा, तो इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन कम कर देते हैं हम। ठीक है, एक तो ये हो गया। एक दूसरा जो ये 3.83 bm दे रखा है चुंबकीय आघूर्ण, तो ये जो होता है हम क्या करते हैं, ये वाले फार्मूले से निकालते हैं। म्यू बराबर अंडर रूट में n, और कोष्टक में लिखते हैं n+2, इस रूल से निकालते हैं। तो इस रूल में क्या होता है कि 3.83 जब आता है, जब n की वैल्यू कितनी होती, 3 होती है, ये देख लीजिए आप, 3, तो 3 3 या 9,
और 3 दूनी 6, 9 और 6 15, रूट के कितने आएंगे 15 आएंगे इसमें, रूट की 15 की वैल्यू होती 3.83। तो ये डायरेक्ट चुंबकीय आघूर्ण से भी बता रहा है आपको कि 3.83 जो है इसका BM है, मतलब इसमें 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो आप समझ गए। अब आप डायरेक्ट वैल्यू याद रख लो डायरेक्ट इस फार्मूले से कि अगर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है तो BM कितना होता है, 2 की होती तो कितना होता है, और अगर कितनी 3 की 3.83 हो, अगर 4.9 होता है तो उसमें 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हो डायरेक्ट, आप 4-5 इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्ट ही वैल्यू याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें 3D इलेक्ट्रॉनों का वितरण देखना हमको। तो हमने देख लिया आयन का प्रकार जो वो D3 प्रकार का आयन है, ये चुंबकीय आघूर्ण से भी पता चल जाता है और डायरेक्ट भी पता कर सकते हैं, एग्जाम्पल दे रखा हो तो। लिगेंड का प्रकार, तो इसमें पानी जो है वो लिगेंड है, तो वो ऑक्सीजन जो डोनर एटम है, तो एक बार तो क्या होता है वीक फील्ड लिगेंड होता है, तो हमने लिख दिया वीक फील्ड लिगेंड। इसमें जो एनर्जी का मान होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। अब इलेक्ट्रॉन को कहाँ बनना है, अष्टफल की, तो उस तरफ भरेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन है 3, तो भैया एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों में भरा जाएगा। कोई सोचने समझने वाली बात तो आ ही नहीं रही इसमें। तो इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसा हुआ है, T2G में जो कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो T2G में आए हैं 3 इलेक्ट्रॉन, और EG में कितने इलेक्ट्रॉन आए, तो EG में आए हैं 0 इलेक्ट्रॉन। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इसमें डायरेक्ट दिख रहा है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है। अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, किसी संक्रमण धातु का संकुल का विन्यास जो T2G में 4 है। अब ये क्वेश्चन में दे रहा है कि T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है, और EG में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है। तो ये T2G जो पहले आता है तो अष्टफलकी में आता है। ठीक है, ये तो हम समझ गए। अब देखो अगर T2G में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, T2G जब पूरा भर जाएगा और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, तो वो तो हो गया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए। और वीक फील्ड लिगेंड के लिए कैसा होता है कि अगर T2G पहले भरा ही नहीं पूरा और EG में भी इलेक्ट्रॉन गए तो इस कंडीशन में गए होंगे 1 2 3, फिर 4 5, फिर पेयरिंग हुई होगी। तो ये बाद में पेयरिंग हुई है, इसका मतलब ये कौन सा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। तो कहाँ लिखते हैं लिगेंड का प्रकार, वीक फील्ड लिगेंड। इसको आसान भाषा में बता देता हूँ कि अगर T2G में 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हुए बिना EG में इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं आपको, तो इसका मतलब वो वीक फील्ड लिगेंड है। और यदि T2G में 6 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद में EG में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। तो ये थोड़ा शॉर्ट ट्रिक है। ऐसे EG में 4 इलेक्ट्रॉन होने के बाद में अगर T2G में जा रहे हैं तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, और EG पूरा भराया नहीं हो T2G में इलेक्ट्रॉन चले गए तो फिर वो वीक फील्ड लिगेंड होगा। ये क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाएगा कि इस तरह से पूछेंगे वो कि आपको समझ में आ जाए कि स्ट्रॉन्ग फील्ड जा रहा है कि वीक फील्ड नहीं जा रहा। ऐसा नहीं होगा कि इस तरह के आयन दे दे कि भैया T2G में ज़्यादा T2G बनने के बाद ही या EG बनने के बाद ही ऊपर इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो वो इस तरह से पूछेगा कि आपको अलग ही दिख जाएगा कि T2G या EG में इलेक्ट्रॉन किस तरह भरे हुए हैं। तो एक बार फिर से आसान भाषा में बता देता हूँ कि किसी संक्रमण धातु में संकुल का विन्यास T2G 4 है और EG में 2 है, तो आपको डायरेक्टली पहचानना कि T2G नीचे लेवल में है, क्योंकि T2G पहले अष्टफलकी में आता है। और अगर T2G में 6 इलेक्ट्रॉन होने के बाद ही EG में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, सीधी सी बात है T2G में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे, 4, और EG में जगह 2, तो ये पूरा भरने से पहले ही इलेक्ट्रॉन ऊपर गए हुए हैं। इसका मतलब ये कौन सा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।